एवरीवन कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप लोग का एकदम बहुत अच्छे से एकदम पूरा चल रहा होगा। गाइस एक बात बता दूँ कि अब तो ये भी पता चल गया है कि LIC डबल एओ में ना अप्रॉक्स 1 मिनट में पेन सेलेक्ट कर लूँ। हाँ, मोर देन 6 लाख, 6 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिल किया गया है। अब सोचो वैकेंसी अगर 300 है तो कैसे कितना गुना है ये, है ना। तो क्या सबका हो जाएगा? ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे डिमोटिवेट करने आया हूँ, मैं आपको जागरूक करने आया हूँ यार। देखो सिंपल सा बात है, दो तीन तरह के कैंडिडेट होते हैं। एक तो हाँ सीधा तैयारी कर रहे होते हैं कर रहे होते हैं कर रहे होते हैं। एक होता है कि एकदम पूरा कॉन्शस रहता है कि हमको एट एनी कॉस्ट बस एक सीट से मतलब है, वो ली करके ही रहना है। दूसरा एकदम भीड़ के और जो तीसरा रहता है ना, भीड़ के साथ चलता है, जब भी कोई फॉर्म आएगा तुरंत भर देगा, है ना। तो ये जो होता है ना, इन कंपटीशन तो इस सबसे है ही नहीं। कंपटीशन जैसे 6 लाख है ना, 6 लाख में से जो है कहने का मतलब है अगर 50% तो ऐसा होगा कि सीधा हाफ डिप वाला होगा, तो बाकी बच गया जो 3 लाख होगा ना। ठीक है, 3 लाख में भी कुछ ही ऐसा होगा, मतलब ऐसा होगा कि कुछ ऐसा पढ़ने वाला होगा। मेनली जो आपका कंपटीशन होगा ना 1 लाख से होगा। ठीक है, 1 लाख से होगा, एक मतलब इतना कम करके 1 लाख में अगर मान लेते हैं आपका सीट है 300, तो बाकी जो है 99,700 जो है वो कहाँ जाएगा? इनका नहीं होना है ना। ये बात आपको मानना पड़ेगा। वो मैं 1 लाख लिया हूँ तब, अगर मैं टोटल अगर 6 लाख का बात करूँ, है ना, तो 5,99,700 का जॉब नहीं होगा LIC में। ये जो फिगर देख रहे हैं ना, कम से कम ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। तो 300 में आने के लिए ना थोड़ा सा क्रीम जो कहते हैं ना, ठीक है, क्रीम यार एकदम बनना पड़ेगा अच्छे से एकदम पूरा। मतलब वहाँ पे ना आपको या तो मैथ हो या फिर रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट है ना, एकदम धुआं धुआं आपको उड़ाना पड़ेगा। तीनों का खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। हर एक तरह का क्वेश्चन हो गया, हर एक टॉपिक को करना पड़ेगा, तब जाके होगा आपका। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ आज का सेशन शुभारंभ करते हैं। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, है ना। ये जो मतलब मोटिवेशन है अंदर से एकदम झकझोर करके रख देता है। तो आज का जो सेशन होगा ज़्यादा लंबा तो हम रखते ही नहीं है, हार्डली 15 मिनट का रहता है। 15 मिनट का काफ़ी रहता है कि हाँ किस क्वेश्चन को कैसे करना है नहीं करना है। पजल एक थोड़ा सा नया टाइप का लेकर के आए, क्योंकि अगर देखो सिंपल सा बात है, हर एक तरह का पजल आपको प्रैक्टिस एकदम पूरा कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह का है ना तो कम से कम छूटे ना, है ना। भाई ये सबसे पहले इनइक्वलिटी है। और एक चीज़ और बता दूं कि जैसे इनइक्वलिटी हो गया, सिलॉक्स हो गया, तो ये सब को ना आपको एकदम बहुत ही जल्दी में एकदम बनाना पड़ेगा। 5 सेकंड में इसको बना करके एकदम एक नंबर ले आना। मतलब अगर 5 है ना तो ये 1 मिनट का ये खेला ही है। खेला है, बनाना नहीं है, काम नहीं है, खेला है। ये देखो FI से भरा है, देखो ये सिंपल सा बात है। FI से भरा है तो जो स्टेटमेंट होगा ना, इसमें F को बड़ा दिखना पड़ेगा, आई को छोटा दिखना पड़ेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे एफ यहाँ पे ठीक है बड़ा दिख रहा है किससे? एच से, और एच जो है आई से बड़ा बराबर, मतलब इसका मतलब क्या, ये वाला आपका सही हो जाएगा। एफ ई से बड़ा है मतलब एफ एच से बड़ा है, और एच जो है इससे बड़ा बराबर है, आई ये इससे बड़ा है। मतलब अगर सिंबल एक ही डायरेक्शन में रहे ना तभी आपका काम बनता है। सिंबल जैसे ही क्रॉस हो जाए या फिर ऐसे हो जाए, है ना, या फिर ऐसे हो जाए या फिर ऐसे हो जाए, तो सीधा ये वाला कंक्लूजन आपका क्या हो जाता है, सीधा गलत हो जाता है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे एक और देखते हैं, C बराबर डब्लू है। देखो C बराबर डब्लू है, यहाँ पे C बराबर के है, ठीक है ना। और के जो है ना, के डब्लू से बड़ा बराबर है। इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट तो ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन C डब्लू से बड़ा है। देखो C बराबर के है और के डब्लू से बड़ा बराबर है। अगर हम इस वाले स्टेटमेंट को अगर हम ऐसे लिखते हैं, देखो के बराबर सी है ना, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना। बोलोगे क्यों? अरे भाई मेरे, अगर सी बराबर के है तो के की जगह पे हम सी भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये या तो हम इस वाले में या तो ये बोल सकते हैं कि या तो डब्लू जो है सी से छोटा है या सी डब्लू से बड़ा है, या फिर
सी बराबर डब्लू है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ये वाला जो है ना, ये वाला जाएगा हमेशा आइदर का केस, है ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। एक और है यहाँ पे इनइक्वालिटी का, जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एन बी से बड़ा है। देखो एन कहाँ पे है, एन यहाँ पे, एन को बड़ा दिखना चाहिए था लेकिन एन ससुरी का छोटा दिख रहा है, पहले ही आपका गलत हो जाएगा। आर ए से बड़ा है, आर को बड़ा दिखना है, ठीक है चलो, आर टी से बड़ा है, अच्छा आर को ए से बड़ा दिखना है ना, तो ए को छोटा दिखना पड़ेगा कहीं भी, लेकिन ए तो ऑलरेडी यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब क्या, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बस तरीका यही है प्रोसेस अपनाना, 5 सेकंड से ज़्यादा इस पे देना ही नहीं है, देना है एकदम, है ना। आइए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लेकर के एकदम पूरा ताबड़तोड़ करते हैं बैटिंग इसका ना। देखो क्या कहा जा रहा है कि 7 मेंबर है, क्या नाम है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ठीक है। थ्री जनरेशन का मतलब क्या होता है, दादाजी का, पापा का और खुद का जनरेशन जो होता है ना, उसी को थ्री जनरेशन कहा जाता है। एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी मैं मेल को डिनोट करूंगा ना तो वहाँ पे स्क्वायर बनाऊंगा, और फीमेल को डिनोट करूंगा तो वहाँ पे मैं सर्कल बनाऊंगा। मतलब सर्कल बनाए मतलब वो महिला है, ठीक है, महिलाएं हैं, और बाकी जो दहिलाएं हैं वो पुरुष है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नो सिंगल पेरेंट है एज अ चाइल्ड, मतलब कोई भी सिंगल पेरेंट के पास चाइल्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, डी इज द सन ऑफ सीज हस्बैंड, डी इज द सन, देखो डी है सन किसका, सी हस्बैंड का, इसका मतलब है सी, थोड़ा सा घुमा दिया है, सी के हस्बैंड का अगर होगा तो सी क्या हो जाएगा, मतलब सिंपल सा बात, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, डी सी का बेटा है कहने का क्या मतलब बोल दिया, डी इज द सन ऑफ सी हस्बैंड, डी जो है सी के हस्बैंड का बेटा है, तो भाई सी का भी तो बेटा हो गया ना, है कि नहीं। जी इज द ओनली डॉटर ऑफ बी, ई इज द वाइफ ऑफ एफ, डी हैज ए सन, देखो डी के पास एक बेटा है, ठीक है, डी के पास क्या है, एक बेटा है। बी इज द मदर इन लॉ ऑफ ई, देखो टोटल 7 लोग हैं, 4 लोग का तो फॉर्मेशन हो गया है ना। बी इज द मदर इन लॉ ऑफ ई, अब आगे क्या कहा जा रहा है कि बी इज द मदर इन लॉ ऑफ ई और ई इज द वाइफ ऑफ एफ, ठीक है। अगर हम ऊपर यहाँ पे नहीं और एक लाइन और बोला, जी इज द ओनली डॉटर ऑफ बी, अगर मान लेते हैं डी का साथ, देखो एक बात मैं बता दूं, अगर कई बार दिमाग में आता ना कि चलो ठीक है हम बी को यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये एक बात बोला गया है ना कि बी इज द मदर इन लॉ, मतलब बी का जो जेंडर होगा ना वो फीमेल ही होगा, मतलब बी फीमेल होगी, सिंपल सा बात है। तो बी को यहाँ पे कर नहीं सकते हैं, बी को नीचे जाएंगे तो 4 जनरेशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर बी को यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है। अब एक बात बोला गया था, जी इज द ओनली डॉटर ऑफ बी, मतलब जी जो है केवल एक डॉटर है किसका, मतलब बी का। कितना लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गया। एक लोग को और बैठाना है भाई, कहा गया ना कि बी इज द मदर इन लॉ ऑफ ई, मतलब ई जो है ना, और एक बात और बोला गया कि ई इज द वाइफ ऑफ एफ। अगर एक बार अगर मेरे दिमाग में आया है कि ई का शादी जी से करवा देते तो ई तो यहाँ पे मेल हो जाएगा, लेकिन अगर ई का शादी हमको, लेकिन ई है क्या, ई है फीमेल, तो ई का शादी हमको एफ से करवाना पड़ेगा, है ना, तब ई एफ हो गया ना, वही कहा गया कि ई इज द वाइफ ऑफ एफ। अब एक लाइन जो बोला गया था, बी इज द मदर इन लॉ ऑफ ई, मतलब बी जो है, अब ए एफ की माँ है, इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो बी जो है ई की मदर इन लॉ हो गया। टोटल कितना लोग हो गया, 3 2 5 और 2 7 हो गया, एक कौन बच गया, एक बच गया ए यहाँ पे। तो इस तरह से आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाना है, थोड़ा सा एकदम अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इसमें 3 नंबर एकदम पूरा फिक्स रहता है, रहता ही रहता है। अब आते हैं लास्ट में एकदम पूरा पजल के ऊपर। कई जगह यहाँ तक आप देखें, अगर आप कुछ वीडियो पसंद आ रहा है ना तो जरूर आप इसको शेयर कर, चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। देखो पजल बनाने से पहले अगर आपके अगल बगल में पानी है तो पानी पी लीजिए। हेलो एवरीवन, फोकस हियर यार। देखो थोड़ा सा बाबू जरा हटके वाला ये है, ये क्या कर रहा है, 10 बोतल है, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक का एकदम, हाँ ड्रिंक ड्रिंक चल रहा है। 10 डिफरेंट ब्रांड्स है, ब्रांड है अलग अलग बने हुआ, अनदर इधर 10 शेल्फ्स अलग अलग अलमीरा में रखा गया है, वन ब्रांड इज प्लेस वन है, मतलब सिंपल सा बात है, इतना इसमें ताम झाम कहा गया है कि 10 ब्रांड है, 10 अलमीरा में रखा गया है, कौन कहाँ पे आता पता हमको नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिरिंडा जो है ना, मिरिंडा वाज प्लेस्ड 4 शेल्फ्स एबव फ्रूट। अच्छा एक बात बताओ,
यहाँ पे अगर ये जो दिया हुआ है कि मिरिंडा वाज प्लेस्ड 4 प्लेस एबव, इसका मतलब क्या है, मिरिंडा और फ्रूटी के बीच में कितना होगा, 4 होगा या 3 होगा। देखो कई बात जो है ना, कुछ कुछ छोटा छोटा जो पॉइंट होता है ना आपके एग्जाम में ना, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करना शुरू वो कर देगा। तो एक बात बता दूं, क्या कहा जा रहा है कि मिरिंडा वाज प्लेस्ड फोर्थ सेल, इसका मतलब इसके बीच में कितना है, इसके बीच में होगा 3 ही होगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं दो पॉसिबिलिटी लेकर के बना रहा हूँ। मिरिंडा जो है ना फोर्थ, मतलब फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड, थर्ड, थर्ड एक क्या हो गया नीचे, क्या है, फ्रूटी भाई। ठीक है, तो मतलब इसके बीच में 3 होगा। यहाँ से काउंट करके देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हो गया। एक पॉसिबिलिटी में और ले लेता हूँ, मिरिंडा 1 2 3, यहाँ पे हो गया। देखो कई लोग क्या करेंगे ना, 10 अलमीरा बना के फिर बैठाना शुरू कर देंगे। वहां पे ना आपका एकदम पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, राम जाने भगवान जाने। क्या कहा जा रहा है कि 3 सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड बिटवीन स्प्राइट एंड फ्रूटी। देखो स्प्राइट और फ्रूटी के बीच में 3 है। अब बताओ फ्रूटी की स्प्राइट किधर होगा, 1 2 3, ऊपर तो हो नहीं सकता है। तो स्प्राइट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो 1 2 3, हम यहाँ पे किसको बैठा रहे हैं, यहाँ पे बैठाते हैं स्प्राइट को। सेम इस वाले कंडीशन में भी 1 2 3, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा स्प्राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ तक तो एकदम पूरा क्लियर हो गया। फ्रूटी हो गया। पेप्सी वाज प्लेस्ड जस्ट एबव लिम्का। देखो कहीं भी जो पेप्सी जो है ना, ठीक है, पेप्सी जो है वो लिम्का के ठीक ऊपर है। ठीक है, और एक बात और बोला गया था, 2 बोतल वेयर प्लेस्ड एबव लिम्का। ये लाइन अगर हम नहीं पढ़ेंगे ना, पेप्सी लिम्का को कहीं भी या तो यहाँ पे बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, कहीं भी बैठा। तो इसलिए दो तो पॉसिबिलिटी लेके बनाए हैं, दो दो दोनों का दो दो और, मतलब पता था 4 5 6 हो आ जाएगा, है ना। तो एक जब क्लियर बोल दिया गया है कि लिम्का के ऊपर 2 है ना, तो यहाँ पे तो ऊपर हम लिम्का को बैठा नहीं सकते, क्योंकि टोटल अगर 10 है तो इसमें कितना बैठ गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 9 हो गया है, या तो एक ऊपर बढ़ेगा या फिर एक नीचे बढ़ेगा, यही बात है ना। तो दो ऊपर तो हो नहीं सकता है। तो सिंपल सा बात है कि अगर हम क्या था यहाँ पे, पीछे 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 भाई, पेप्सी, पेप्सी राजा जो है ना, पेप्सी यहाँ पे करते हैं और लिम्का यहाँ पे, दोनों केस में वही होता है। ठीक है, पेप्सी यहाँ पे हो गया और LI लिम्का यहाँ पे हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, लिम्का के ऊपर अगर 2 है, इसका मतलब स्प्राइट के नीचे 1 होगा। इतना तो कॉमन सेंस लग ही रहा होगा ना। आप टोटल 10 हो गया। ठीक है, अब आगे क्या कहा जा रहा है, ये तो हो गया ना। 3 बोतल वेयर प्लेस्ड बिटवीन कोका कोला एंड स्लाइस, के बीच में ना 3 है। तो ये कैसे हो सकता है, या तो, और एक बात और बोला गया है कि स्लाइस वाज नॉट एडजेसेंट टू स्प्राइट। स्लाइस जो है ना स्प्राइट के आसपास में नहीं है, मतलब स्लाइस ना ही यहाँ पे होगा ना ही स्लाइस यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर स्लाइस को अगर हम यहाँ पे कर दे तो 1 2 3, स्लाइस यहाँ पे भी नहीं हो सकता है। स्लाइस को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, एक केस में स्लाइस को यहाँ पे रखते हैं, तो कोको कोला कहाँ चला जाएगा, 1 2 3, ये जो कोको कोला है, पीके कोको कोला नीचे चला जाएगा। और दूसरे वाले केस में अगर हम एक स्लाइस को यहाँ पे भी तो रख सकते हैं, तो 1 2 3, कोको कोला कहाँ चला जाएगा, कोको कोला आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कहा जा रहा है, माउंटेन ड्यू वाज प्लेस 3 शेल्फ्स एबव द कोको कोला। कोको कोला यहाँ पे है, तो 1 2 3, माउंटेन ड्यू के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। यहाँ पे देखो 1 2 3, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका माउंटेन ड्यू। ठीक है, ये हो गया, ये वाला बैठ गया, ये वाला तो आपका पॉसिबिलिटी ऐसे ही खत्म हो गया। आगे क्या कहा जा रहा है कि नींबूज वाज प्लेस्ड एबव 7 अप। अब एक ही बच गया यहाँ पे भाई, नींबूज, नींबू पानी जो है ना, ठीक है, नींबूज जो है किसके ऊपर है, 7 अप, तो कोई जगह नहीं है, 7 यहाँ पे हो जाएगा, अप यहाँ पे हो जाएगा। तो ये रहा तरीका, इस तरह से आपका जो है ना ये वाला पजल बनाने का। कहीं ये तरीका पसंद आया ना, जरूर आप इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं हर एक तरह का क्वेश्चन आपके लिए रोज 2 बजे ला रहा हूँ, है ना। तो ये बस आप लोगों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। पानी तो हम पी ही रहे हैं, है ना। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम।